हेलो, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था की यात्रा अपनी जारी है। कल अनुच्छेद 162 तक हो गए थे। 162 में था राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और आज है अनुच्छेद 163। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 163 को राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, मतलब राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, इसके 3-4 सरक्लोज है। मतलब अनुच्छेद 163 का शीर्षक है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। इसका सरक्लोज 1 है, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर। ध्यान रखना, हर राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ होती है। उन काम को करने के लिए उसको मंत्री परिषद की सलाह लेनी ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बातें राज्यपाल पे लागू होती है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति पे लागू नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास कोई स्वविवेकीय शक्तियाँ नहीं है, एक दो छोड़ के। जैसे चुनाव हुए तो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, बाकी मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करेगा। लेकिन हर राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ दी गई है। तो 163 का सरक्लोज 1 है, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये लिखा हुआ है 163(1) में। फिर है 163(2), राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से किए गए कार्यों पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मतलब किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये राज्यपाल का स्वविवेक अधिकार नहीं था, राज्यपाल को मंत्री परिषद से सलाह लेनी चाहिए थी, ऐसा प्रश्न उठता ही नहीं है। तीसरा है, इस प्रश्न की न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी और क्यों दी। मतलब मंत्री परिषद ने या मंत्रियों ने कोई राज्यपाल को सलाह दी है तो वो सलाह क्या दी और क्यों दी, इसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। फिर है अनुच्छेद 164, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। अब अनुच्छेद 164 को है ना, इसको आप ठीक से याद रखना। इसके 4-5 सर्क्लोज है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत शानदार बनते हैं हर कंपटीशन में। 164 का सर्क्लोज 1 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब सीधा प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। अन्य जो दूसरे मंत्री है ना, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री कब तक रहेंगे? जब तक राज्यपाल का उस पर कृपा हो, मेहरबानी हो, यानी प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका एक नोट लिख लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का एक मंत्री होता है। मतलब ट्राइब जातियाँ होती हैं ना, जनजातियाँ, उनके कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता है। फिर 164(1) का कै सर्क्लोज है, जो 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% होगी। मतलब 15% से अधिक नहीं होगी। अब इस, हालांकि 2 लाइन है, लेकिन इस लाइन से प्रश्न बहुत बनते हैं। अब एक प्रश्न तो यही बनता है कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, इसमें मुख्यमंत्री शामिल है कि नहीं है। एक बार ऐसा प्रश्न आया था, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है। 15% का मतलब है, सपोज राजस्थान विधानसभा की बात करें
तो राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य है, 200 का 15% हो गया 30 व्यक्ति मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। और ये व्यवस्था की गई थी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। परंतु अगर कोई छोटा राज्य है ना, गोवा जैसा, परंतु ये संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। जैसे किसी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या 40 है, तो 40 का मतलब मंत्रियों की संख्या बहुत कम हो गई। तो 91वें संविधान संशोधन में एक नोट डाल दिया कि कम से कम 12 तो होने हैं। और फिर अगर कोई बड़ा राज्य है तो 15% से अधिक नहीं होगा। फिर सर्कुलर 2 है 164 का, मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ध्यान रखना, जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है, तो वहाँ पे मंत्री जो होंगे ना, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, न कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। ये संविधान में लिखा हुआ है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन आ गया मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान परिषद या विधानसभा। तो ध्यान रखना, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। फिर तीसरा सर्कुलर है, मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल तीसरी अनुसूची में वर्णित पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अब एक सीधा प्रश्न आ सकता है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल राज्यपाल दिलाता है। मंत्री बना त्यागपत्र किनको देंगे? राज्यपाल को देंगे। एक कल ही APRO का पेपर हुआ था राजस्थान में, और अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है ना, ये 4 सर्कुलर, यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि कोई व्यक्ति 6 माह तक बिना चुनाव लड़े मंत्री पद पर रह सकता है। कल APRO में ये प्रश्न आया था कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े कितने समय तक मंत्री या मुख्यमंत्री, वो प्रश्न मुख्यमंत्री के बारे में आया था कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े कितने समय तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। तो 6 महीने तक बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री और मंत्री रह सकता है। 6 महीने के बाद आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। फिर अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यही मैं बता देता हूँ। 10वीं अनुसूची में अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अगर अयोग्य हो गया है, 10वीं अनुसूची में जो दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया है, वो व्यक्ति जब तक दोबारा चुनाव नहीं जीत जाता तब तक मंत्री नहीं बन सकता। इसके लिए ये बाध्यता है। मतलब कोई साधारण व्यक्ति मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, कितने समय तक? 6 माह के तक। 6 माह में उसको चुनाव जीतना होगा, ये एक कंडीशन। दूसरी, अगर किसी दल से चुनाव लड़ा और उसने दल बदल कर लिया और 10वीं अनुसूची में वो अयोग्य हो गया, उसका जो चुनाव था ना वो अयोग्य हो गया, अब वापस अगर वो जब तक जीत के नहीं आएगा तब तक मंत्री नहीं बन सकता। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न। फिर इसका 5वां सर्कुलर है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित मंत्रियों को वेतन भत्ते मिलेंगे। मंत्रियों को वेतन और भत्ते क्या मिलेंगे, ये विधानमंडल तय करेगा। फिर है अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। पहला प्रश्न तो यही है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उस व्यक्ति को। दूसरा, महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है, ये विधिक सलाह देता है। मतलब राज्य सरकार होती है ना, उसका विधि की सलाहकार या कानून के बारे में राय देने वाला व्यक्ति होता है। मतलब सरकार का वकील होता है एक प्रकार से, आप ये मान लो, राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। तथा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करेगा। मतलब विधि के बारे में तो राय देनी है, और कोई अगर काम राज्यपाल चाहे तो उस व्यक्ति को सौंप सकता है
वो काम भी महाधिवक्ता को करना होगा, ये कहता है अनुच्छेद 165। फिर इसका सर्कुलर 3 है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका कोई कार्यकाल नहीं है। आगे अपने जो अन्य जो कई जैसे राज्य मानव अधिकार आयोग है, ये संगठन आएंगे ना, उस समय इनका बाकायदा कार्यकाल है, लेकिन महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यपाल जब चाहे तब हटा सकता है, तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा। वेतन कितना मिलेगा ये राज्यपाल तय करेगा, बिल्कुल इनका फिक्स नहीं है। और वर्तमान में MS सिंघवी, ध्यान रखना, वर्तमान में MS सिंघवी राजस्थान के महाधिवक्ता है। फिर है अनुच्छेद 166, राज्य सरकार के कार्य का संचालन। राज्य सरकार का कार्य का संचालन कैसे होगा? 166(1) में है, राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। जितने काम होंगे सब के सब राज्यपाल के नाम से होंगे। दूसरा, राज्यपाल के नाम से किए गए कार्य विधि मान्य होंगे। मतलब काम किसी मंत्री ने किया हो, लेकिन वो विधि मान्य होगा कि राज्यपाल ने किया है। तीसरा, राज्यपाल मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। ये महत्वपूर्ण है। मंत्री काम कैसे करेंगे, इसके नियम बनाने का काम राज्यपाल करता है, और ये अनुच्छेद 166 में लिखा हुआ है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल बनाता है, तो वह अनुच्छेद 166। और अगला है अनुच्छेद 167, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मतलब सीधा प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कर्तव्यों का उल्लेख है, वो यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 167। राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य है? 1 नंबर कर्तव्य, राज्य प्रशासन की राज्यपाल को मुख्यमंत्री जानकारी देगा। मतलब राज्य प्रशासन के बारे में या कोई कानून बना है, इसके बारे में जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल को। दूसरा, प्रशासन और विधि निर्माण के संबंध में राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर जानकारी दे। अगर राज्यपाल प्रशासन के बारे में और कानून बनाने के मामले में अगर राय मांगे, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचित करे। और तीसरा है, किसी मंत्री द्वारा किया गया निर्णय जिस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है। मतलब किसी मंत्री ने कोई निर्णय कर लिया, लेकिन उस निर्णय की पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, यानी मंत्री परिषद की सहमति बनी नहीं है, विचार के लिए गया ही नहीं है, तो क्या करेगा? राज्यपाल ऐसे निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। ये है अनुच्छेद 167 तक। तो इसमें तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ थी वो सारी आ गई अनुच्छेदों में। और कल है विधानसभा और विधान परिषद, यानी कार्यपालिका हो गई, विधायिका पे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।